हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। तो आज का हमारा टॉपिक है सम लिमिटेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये चल रहा है चैप्टर 5, ठीक है। सो अगर हम बात करें लिमिटेशंस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे हमने बात किया था इंटरव्यू हो सकता है, फील्ड वर्क हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे पार्टिसिपेंट के साथ इंटरेक्ट करके कुछ रिसर्च ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन ए शॉर्ट एंड क्विक फील्ड विजिट, फील्ड वर्क अलाउज फॉर द करेक्शन ऑफ इनिशियल इम्प्रेशंस, ठीक है। कुछ कुछ तरीके से हम जो फील्ड वर्क हो गए हैं, मतलब अगर हम उस चीज़ को डायरी में या फिर एक रिकॉर्ड फॉर्मेट में कैसे हमने किया, वो एक जगह पे मतलब रिसर्च पेपर में उसी तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाए, तो अगर हमारे बाद भी कोई आके उस फील्ड वर्क को करना चाहता है, क्रॉस चेक करना चाहता है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो परमिट्स द रिसर्चर टू ट्रैक चेंजेस इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल्सो टू सी द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट। जो हमने भी कि मतलब कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस हो रहे हैं, इम्पैक्ट में चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर हम उस प्रोसेस को वहाँ पे लिखा हुआ होगा तो हम उसको देख सकते हैं। लेकिन फील्ड वर्क का कुछ कुछ वीकनेसेस भी है। फील्ड वर्क जैसे मैंने भी फील्ड वर्क किया, तो मेरा वो क्रॉस चेक भी कोई आके कर सकता है। उसमें कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू आ गया या फिर कुछ क्रॉस चेक हो गया, अपडेट होता रहता है ना हर चीज़। जैसे कुछ ऐप्स अपडेट होते रहते हैं कि न्यू न्यू फीचर्स आ जाते हैं, तो उसी तरीके से सोशलाइजेशन मतलब हर टाइम चेंजेस होते रहते हैं। थ्रू आउट द प्रोसेस लाइफ टाइम लाइन में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी में, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हमने कोई 20 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स, इवन 5 ईयर्स पहले भी हमने कोई चीज किया हुआ होगा, तो मतलब वो चेंज होता रहता है ना, तो चेंजेस के रिगार्डिंग हम देख सकते हैं। बट फील्ड वर्क का वीकनेसेस भी है। अदरवाइज ऑल सोशल साइंटिस्ट विल बी यूजिंग दिस मेथड एंड अलोन। मतलब अगर फील्ड वर्क का कोई वीकनेस नहीं होता तो फिर यही यूज होता ना, दूसरे मेथड की क्या जरूरत है, क्योंकि फील्ड वर्क में वीकनेस है, इसीलिए दूसरे मेथड भी यूज होते हैं। दूसरे मेथड की हम बात करेंगे, सर्वे होगा, देन इंटरव्यू होगा, ठीक है। Fieldwork, by its very nature, involves very long, drawn-out, and intensive research, usually by a single scholar working alone. तो फील्डवर्क का मतलब क्या है? फील्डवर्क तो आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है, वहाँ पे जाके उन लोगों के बीच में रहना है, एंड उन लोगों के साथ बहुत एक मतलब लॉन्ग टाइम स्पेन उन लोगों के साथ, उन लोगों के बीच में रह के स्पेंड करना है, और अकेले ही आप रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे। मतलब वन स्कॉलर, वन रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं एक पर्टिकुलर प्रिमिटिव सोसाइटी में। As such, it can only cover a very small part of the world, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा कुछ मतलब एरिया को कवर अप कर रहे हैं। आप एक छोटा सा सेक्शन, विलेज, प्रिमिटिव सोसाइटी को ही कवर अप कर रहे हैं, जनरली ए सिंगल विलेज और ए स्मॉल कम्युनिटी, ठीक है। We can never be sure whether what the anthropologists or sociology observed during fieldwork is really very common in the larger community, that is in other villages, in the religion, or in the country, or whether it is acceptable. This is probably the biggest disadvantage of fieldwork. हमने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल में, एक स्मॉल विलेज में देखा कि कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। दैट डजेंट मीन दैट कि आप पूरे इंडिया में ही वो कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट होगा। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के रिगार्डिंग हम बात करें तो कास्ट सिस्टम इतना प्रिवेलेंट नहीं है, जैसे इन केस ऑफ रूरल एरियाज़ में हम देखते हैं, कुछ कुछ रूरल एरियाज़ में, बट नॉट सारे रूरल एरियाज में नहीं देखते, ठीक है। कुछ कुछ रूरल एरिया में ऐसे हो सकते हैं क्लास के रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है। देन कुछ कुछ में कास्ट हो सकते हैं, कुछ कुछ में रिलीजियस का भी फैक्टर हो सकते हैं। तो दीज आर लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। वी कैन नेवर बी श्योर वेदर व्हाट द एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग फील्ड वर्क। अभी अगर हम बात करें कि फील्ड वर्क में उस सोशियोलॉजिस्ट ने क्या देखा, वो जो लिखेंगे हम उसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, ना कि हम मतलब कुछ गलत भी तो लिख सकता है, हाँ, कि उस टाइम पे उस लोगों के बीच में कुछ अलग ही चल रहा था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक विलेज सोसाइटी में कुछ इंसिडेंट हो गया जिसके रिगार्डिंग वो स्कॉलर जब ही गए तब एक वायलेंस वाला सिचुएशन था। दैट डजंट मीन कि उस पर्टिकुलर एरिया में वायलेंस ही एवरीथिंग, हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है। अनदर important information of the fieldwork method is that we are never sure whether it is the voice of the anthropologist we are hearing or that of the people being studied. There is always the chance of bias or errors. अब अभी हम अगर बात करें बायस एंड एरर्स की, बायस एंड एरर्स क्यों हो सकते हैं? बिकॉज वी लिव इन द सोसाइटी एंड हम उस सोसाइटी को ही स्टडी करें, ठीक है। अगर आप बात करें कि आप एक विलेज एरिया से बिलोंग करते थे जहाँ पे कास्ट सिस्टम ने आपके ऊपर बहुत जुल्म ढाए, एंड यू गो टू सम प्लेसेस, यू स्टडी, यू सॉ दिस काइंड ऑफ अपर कास्ट थिंग, ठीक है।
यहाँ पे मैं जस्ट समझाने के लिए चीज़ों को बोल रही हूँ, डोंट टेक इट टू पर्सनल। कुछ उस स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पर्सनली ले लेते हैं चीज़, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। एंड सोशियोलॉजी, आप अगर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको हर दिन समझना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे कुछ पिंक एंड व्हाइट वाला तो लाइफ हमारा है नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे थे बायस एंड एरर्स का, तो चांसेस है कि आपका सोशल बैकग्राउंड, आप जहाँ से आए हैं, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुछ चीज लिखा है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है या उस पर्टिकुलर रिसर्च सब्जेक्ट, मतलब उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये एक गौर करने वाली बात है, ठीक है। मेथड्स आर क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ द वन साइडेड रिलेशनशिप दे आर बेस्ड ऑन। वन साइडेड रिलेशनशिप मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्वेश्चंस करते हैं, द एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट आस्क द क्वेश्चन एंड प्रेजेंट द आंसर्स एंड स्पीक फॉर द पीपल टू काउंटर दिस सम स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड आर मोर डायलॉजिकल फॉर्मेट। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि वन साइडेड रिलेशनशिप होता है। सोशियोलॉजिस्ट या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाते हैं कि आप लोग ये क्या करिए, जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, बंडल ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर, पीपल के सामने इतने सारे क्वेश्चंस रखते हैं एंड दे आर जस्ट गिविंग द आंसर, देयर इज नो डायलॉग फॉर्म की टू वे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। In concrete terms, this involves translating the work of the scholar into the language of the community and asking their opinion of it and recording their responses. जो भी बोला कि जस्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंड उसका ओपिनियन मिल रहा है, ठीक है, recording the responses, just like that. But in the long run, this can only be a good thing because it will help to take social science forward and make it more democratic, thus allowing many more people to participate in producing and critically engage with knowledge. तो ये एक तरीके से मतलब अच्छा भी है, क्योंकि इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी पीपल का ओपिनियन, पीपल क्या समझते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया है कि फील्ड वर्क में ये एक डिसएडवांटेजेस के साथ साथ बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं जो हमने देखा, ठीक है। तो फील्ड वर्क तो हमारा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट हमारा आता है सर्वेस। तो सर्वेस में हम क्या देखेंगे, द सर्वे इज प्रोबेबली द बेस्ट नॉन सोशियोलॉजिकल मेथड। आप इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लीजिए या फिर कुछ फॉरम्स होते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ सर्वे निकालते रहते हैं कि वुमेन का क्या रोल है इंडियन सोसाइटी में, उसका एक सर्वे निकाल दिया। देन ट्रांसजेंडर का क्या चल रहा है, देन गे मैरिज का क्या चल रहा है, देन कितने मतलब ऐसे ही बहुत सारे सर्वेस निकलते रहते हैं, ठीक है, कि एजुकेशन का क्या सर्वे है। तो इस तरीके का बहुत सारे सर्वे हम गवर्नमेंट्स में भी यूज होता हुआ देखते हैं। पॉलिसी मेकिंग में इस सर्वे का बहुत ज़्यादा एक महत्व होता है, ठीक है। द सर्वे इज प्रोबेबली द बेस्ड नॉन सोशियोलॉजिकल मेथड, वन दैट इज नाउ सो मच ए पार्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिक लाइफ दैट इज हैज बीन कॉमन प्लेस. Today, it is used all over the world in all sort of contexts, going well beyond the concern of sociology alone. ये ऐसी बात नहीं कि ओनली सोशियोलॉजी के लिए ही ये सर्वे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्शन की बात करें कि इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक परसेंटाइल जो हम लगभग ही देखते हैं आज तक इंडिया टुडे में ऐसे निकालते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार का एक प्रकार का आप समझ लीजिए सर्वे ही हो गया, ठीक है। In India too, we have seen the increasing use of surveys for various non-academic purposes also, okay, including the prediction of election results, जो मैंने बोला, the devising of marketing strategies for selling products, कि किस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, तो उसके लिए भी आप ऐसे सर्वेस कर रहे हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। एंड फॉर lasting popular opinions on a whole variety of subjects. अगर हम काह की बात करें, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके रिगार्डिंग भी सर्वेस हो रहे थे कि कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं करता है, किस किसका क्या ओपिनियन है, तो वो भी एक तरीके का सर्वे कर रहे थे। एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, इस सर्वे इज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द सिचुएशन एज ए बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बीच में, ठीक है। यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे फील्ड वर्क की, तो फील्ड वर्क हमेशा ना स्मॉल पोर्शन में रहता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सर्वे इज अबाउट लाइक this whole big community or population or a country or can be the world, ठीक है। It is a comprehensive or wide-ranging perspective on some subject based on information obtained from a carefully chosen representative set of people. बट यहाँ पे बात ये है कि वी आर नॉट गोइंग कि पूरे ही वर्ल्ड का पॉपुलेशन का हम पूछ रहे हैं, वी आर मतलब हम रिप्रेजेंटेटिव सेट्स ऑफ पीपल के साथ वो मतलब कॉमन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। ये डिसएडवांटेज में भी आएगा, एडवांटेज में भी आएगा कि हम एक सेक्शन ऑफ द पीपल कहीं से रेंडमाइज फॉर्मेट में हम लोगों को उठा रहे हैं एंड देन वी आर टेकिंग देयर ओपिनियन एंड वी मेक दिस देयर ओपिनियन, दिस सेक्शन ऑफ द पीपल्स ओपिनियन एज ए होल
ऑफ द ओपिनियन, मतलब पूरे इंडिया के लोगों का ओपिनियन हम मान रहे हैं, कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल, हम किसी स्टेट से कुछ सेक्शन उठा लाए, उनका ओपिनियन पूरा मर्ज कर दिया. वी आर टेकिंग अ सर्वे इज ऑल अबाउट एन ओवरव्यू ओपिनियन. ठीक है, ओवरऑल लोग क्या समझ रहे हैं, नॉट एज ए पर्टिकुलर पर्सन की एक पर्सन क्या सोच रहे हैं और एक स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपल क्या सोच रहे हैं, बट इज ए वाइड रेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम ए वेरी केयरफुली चूजन रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ पीपल. ठीक है, सच पीपल आर यूजुअली रेफर टू एज, क्या रेफर करते हैं उनको, रेस्पोंडेंट्स. ठीक है, रेस्पोंडेंट्स, दे रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन आस्क्ड ऑफ देम बाय द रिसर्चर्स, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एंड दे गिव द रिस्पॉन्ड. ठीक है, सर्वे रिसर्च इज यूजुअली डन बाय लार्ज टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ दोज हु प्लान एंड डिजाइन द स्टडी. ठीक है, सर्वे ऐसा नहीं है कि कोई वन पर्टिकुलर रिसर्चर यूज कर मतलब इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर्स, एसोसिएट, असिस्टेंट्स होते हैं. देन दे एनालाइज असिस्ट द रिसर्च मेथड, मतलब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं है, बट एज ए ऑर्गेनाइजेशन दे आर conducting this survey thing. ठीक है, the survey question may be asked and answered in various forms. ठीक है, सर्वे क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछा जा सकता है. ऑफन दे आर आस्क्ड ऑरली ड्यूरिंग पर्सनल विजिट बाय द इन्वेस्टिगेटर, ऑरली भी हो सकता है जब इन्वेस्टिगेटर पर्सनली विजिट करते हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन और कम्युनिटी, एंड समटाइम्स थ्रू टेलीफोन भी हो सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकते हैं. रेस्पॉन्स में ऑल्सो भी सॉट इन राइटिंग में भी हो सकते हैं, कुछ फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनर फॉर्मेट में इन्वेस्टिगेशन ने कुछ सेंड किया, फॉर्म फॉर्मेट में, कि ऐसा होता है ना, हम फॉर्म फिलअप करते हैं ना कुछ चीज़ों के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल हमको बैंक पासबुक बनाना है, तो उसके लिए फॉर्म फिलअप करते हैं कि ये है मेरा, ये नाम है, यहाँ पे एड्रेस है, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेल आईडी है. तो उस तरीके से ही कि आपका ओपिनियन उस फॉर्मेट में कलेक्ट किया जा रहा हो. ठीक है, finally with the increasing presence of computer and telecommunication technology these days it is also possible for surveys to be conducted electronically. ठीक है, अभी एक न्यू सर्वे मेथड भी आ गया, वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्वे. इन दिस फॉर्मेट द रेस्पॉन्डेंट्स रिसीव एंड रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस बाय ईमेल से भी हो सकते हैं. ठीक है, द इंटरनेट एंड सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज. ठीक है, द सर्वे's main advantage as a social scientific method is that it allows us to generalize result for a large population while actually studying only a small portion of this population. तो मैंने जो भी बोला कि हम ना जनरलाइज करते हैं रिजल्ट्स को फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, बट एक्चुअली वी आर स्टडिंग ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन. ठीक है, दस इस सर्वे मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी लार्ज पॉपुलेशन विथ ए मैनेजेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी. ठीक है, सो दिस इज वाई इट इज सच ए पॉपुलर मेथड इन सोशल साइंसेज एंड अदर फील्ड्स. नॉट ओनली इन सोशल साइंस बट अदर फील्ड्स में भी, साइंटिफिक फील्ड में भी, कॉमर्स के फील्ड में भी ये यूज होता है. ठीक है, द सैम्पल सर्वे, यहाँ पे सैम्पल सर्वे की बात क्या है, जो भी हम सर्वे मेथड यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं सैम्पल सर्वे. ठीक है, सैम्पल सर्वे इज एबल टू प्रोवाइड ए जनरलाइज रिजल्ट डिस्पाइट बीइंग सिलेक्टिव बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ ए बंच ऑफ स्टैटिस्टिक्स कॉल्ड सैम्पलिंग थ्योरी. हम सैंपल बनाते हैं. ठीक है, हम सैंपल बनाते हैं, उस सैंपल से हम रिजल्ट करते हैं, देन वी जनरलाइज्ड. ठीक है, द की एलिमेंट एनेबलिंग दिस शॉर्टकट इज द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल. हाउ डू वी गो अबाउट सिलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन. अगर हम ब्रॉडली स्पीक करें तो द सैंपल सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड ऑन टू मेन प्रिंसिपल्स. क्या क्या है वो. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट ऑल द रिलेवेंट सब ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन शुड बी रिकॉग्नाइज एंड रिप्रेजेंट इन द सैंपल. अगर हम वुमेन की बात करें, वुमेन को हम एक सर्वे में ले रहे हैं, तो ऑल काइंड्स ऑफ ऑल बैकग्राउंड के वुमेन वहाँ पे आएंगे, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे. नॉट ओनली वन सेक्शन ऑफ द पीपल की अपर कास्ट के वुमेन आ रहे हैं, देयर विल बी इंक्लूडिंग लोअर कास्ट वुमेन, रिच वुमेन, पुअर वुमेन. ठीक है, डिफरेंटली एबल वुमेन. ठीक है, तो यहाँ पे सारे अर्बन रूरल सब यहाँ पे इंक्लूड होंगे. मोस्ट लार्ज पॉपुलेशन आर नॉट होमोजीनियस, दे बिलोंग टू डिस्टिंक्ट सब कैटेगरीज, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. ठीक है, मतलब होमोजीनियस कम्युनिटी से हम लेके कुछ सर्वे नहीं करेंगे, बट डिफरेंट सब कैटेगरी से हम ये वुमेन को उठाएंगे एंड देन वी मेक ए सैंपल एंड उस सैंपल के स्टडी करके हम जनरलाइज सर्वे एक प्रोड्यूस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वी मस्ट टेक अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट दिस पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स. ठीक है, व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. When considering the rural population of any one state, we have to allow for the fact that this population lives in villages of different sizes. हम जो बात किया विलेज में रह सकते हैं. इन द सेम वे द पॉपुलेशन ऑफ ए सिंगल विलेज में बी स्ट्रेटिफाइड बाय क्या, क्लास, कास्ट, जेंडर, एज, रिलीजन एंड अदर क्राइटेरिया. इन शॉर्ट, द नोशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन टेल्स अस दैट द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ ए सैंपल डिपेंड्स ऑन
इट्स बीइंग एबल टू रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द रिलेवेंट स्ट्रेटा इन ए गिवन पॉपुलेशन। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए सारा जो स्ट्रेटा अवेलेबल है, जिस पॉपुलेशन का हम स्टडी करें उस पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। विच काइंड्स ऑफ स्ट्रेटा आर कंसिडर रेलेवेंट डिपेंड ऑन द specific objectives of the research study. For example, when doing research on attitude towards religion, it would be important to include members of all religion, ना कि एक religion का हम study करके attitude towards religion का हम एक सर्वे बना सकते हैं, ठीक है। When researching attitudes towards trade unions, it would be important to consider workers, manager and industrialists to include in the survey. अगर हमको ट्रेड यूनियंस के रिगार्डिंग कुछ स्टडी करना है तो वर्कर्स भी होना चाहिए, मैनेजर्स भी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे इज दैट द एक्चुअल यूनिट पर्सन विलेज और हाउस होल्ड शुड बी प्योरली ऑन चांस। का मतलब होता है रैंडमाइजेशन which itself depend on the concept of probability. probability के अगर हम बात करें, if you know probability, odds event and even events की बात करें, अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें ना तो उसका या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो 50-50 चांसेस है, तो उसको बोलते हैं रैंडम इवेंट्स। हेड भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं, ठीक है। we use the same idea in selecting a sample, कि कुछ भी सैंपल हम उठा सकते हैं, बट बात यही है कि वहाँ पे सारा जो एक पॉपुलेशन है जहाँ पे हम स्टडी करें उसका सारा एलिमेंट वहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। दस बीइंग चोजन इन द सैंपल इज अ मैटर ऑफ लक लाइक विनिंग ए लॉटरी। तो यहाँ पे टेक्निक्स भी यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉटरी वाला टेक्निक्स, ठीक है, रोलिंग ऑफ डाइस वाला, डाइस जैसे रोल करते हैं, ठीक है। रैंडम नंबर टेबल्स स्पेशली प्रोड्यूस फॉर द पर्पस, नंबर टेबल्स ऐसे स्पेशली प्रोड्यूस करते हैं कि इस सेक्शन का हमको लेना चाहिए या नहीं, कुछ भी उठा लो, हाँ जो सेक्शन पढ़ा ठीक है चलो। मोर रिसेंटली रैंडम नंबर जनरेटेड बाय कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स जो ज़्यादा तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। The statistical properties of a scientifically selected sample ensure that the characteristics of the sample will closely resemble the characteristics of the population it is drawn from them. तो बात यही है कि जो भी हम प्रोपोर्शन ले रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एज ए होल ऑफ द पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होना चाहिए। देयर मे बी स्मॉल डिफरेंसेस बट द चांस ऑफ सच डेविएशन ऑकरिंग कैन बी स्पेसिफाइड, ठीक है। दिस इज नोन एज द मार्जिन ऑफ एरर और सैम्पलिंग एरर। It arises not due to any mistake made by the researcher but because we are using a small sample to stand for a large population. तो सैम्पलिंग एरर या फिर मार्जिन एरर इसलिए होता है कि हमने कोई रिसर्च में कोई गलती नहीं किया, बट एज ए स्मॉल सैम्पल के साथ हम एक बिग प्रोपोर्शन को, लार्ज पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करें तो उस वजह से वो एक मार्जिन ऑफ एरर या फिर सैम्पलिंग एरर रह सकते हैं, ठीक है। Strength of the survey is that it is able to provide a broad overview representative of a large population with relatively small outlets of time and money. ठीक है, कम पैसे में बहुत एक बड़ा पॉपुलेशन का सर्वे करा दिया, अनलाइक फील्ड वर्क कि हम स्मॉल चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा टाइम एंड पैसा बर्बाद करें, ठीक है। द बिगर द सैम्पल द मोर चांस इट हैज़ ऑफ बीइंग ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ही ज़्यादा एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होगा, जितना ही कम सैंपल होगा उतना ही कम। So situation where a census is not feasible, the survey becomes the only available means of studying the population as a whole. The unique advantage of the survey is that it provides an aggregative picture, ठीक है, a picture based on a collectivity rather than on a single individual taken separately. सैंपल का मतलब होता है कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिवली वहाँ पे लोग आते हैं एंड उनका व्यूज देते हैं एंड देन वी जनरलाइज दैम. So now let's discuss the disadvantages of service. Although it offers the possibility of wide coverage, this is at the cost of depth of coverage. मतलब wide coverage देता है but depth of the coverage नहीं होता है. It is usually not possible to get in-depth information from respondents as part of a large survey. अगर हम large survey करें तो just form fill up के email के telephonic conversation से हम depth observation of the information नहीं कर सकते, ठीक है. Because of the large number of respondents, the time spent on each must be limited. ठीक है. Moreover, since the survey questionnaire is being taken around to respondents by a relatively large number of investigators, it becomes difficult to ensure that the complicated questions or those requiring detailed prompting will be asked of all respondents in exactly same way. यहाँ पे बात ये है कि कवरेज तो डेप्थ ऑफ द कवरेज तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम वाइड कवरेज करने के चक्कर में डेप्थ ऑफ द कवरेज को इग्नोर करें. एंड देन लिमिटेशंस होता है टाइम स्पेंड कि हमको इतने महीने में सर्वे कंप्लीट करना है, ठीक है. एंड द मनी एंड द इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या फिर रिसर्चर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इतने सारे रिसर्चर्स है वहाँ पे, कौन किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूरा क्वेश्चंस हो भी रहे या नहीं, इंटरेक्शन किस तरीके का डेप्थ लेवल पे हो रहा है, इंटरेक्शन ऊपर ऊपर से हो रहा है या नहीं, ठीक है. वो सब भी डिफर करता है डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर के ऊपर, ठीक है.
Difference in the way question are asked or answers recorded could introduce errors into the survey. किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया जा रहा है, किस तरीके से आंसर दिया जा रहा है, तो इस हिसाब से भी मतलब रिकॉर्ड में सर्वे में एरर हो सकता है. दिस इज व्हाई द क्वेश्चनरी फॉर ए सर्वे समटाइम्स कॉल्ड ए सर्वे इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी डिजाइंड वेरी केयरफुली सिंस इट विल बी हैंडल्ड बाय पर्सन्स अदर देन द रिसर्चर्स देमसेल्व्स. सो देयर इज लिटिल चांस ऑफ करेक्शंस और मॉडिफिकेशन इन द कोर्स ऑफ इट्स यूज. मतलब जिस तरीके से सर्वे हो रहा है, अगर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर इंटरव्यू जैसा कुछ ले रहे हैं, ठीक है, या फिर 1-to-1 या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, क्या क्या आंसर्स मिल रहा है, अगर उसको हम सही तरीके से नोट डाउन ना करें, सही तरीके से उसको एनालाइज ना करें एंड देन ऐसे ही लिख दिया, तो रिसर्चर को पता नहीं चलेगा ना कि किसने किस तरीके से लिखा, एंड ही विल थिंक कि यही सही है एंड देन सर्वे में गलत हो गया. ठीक है, तो यही बात है. Given that there is no long-term relationship between investigator and respondents and hence no familiarity or trust. यहाँ पे familiarity भी नहीं है, trust भी नहीं है. ठीक है, just questions that can be asked in a survey have to be of the kind of that can be asked and answered between strangers. तो questions भी इस तरीके का ही होगा कि strangers जैसे बात करें, जितने हद तक एक strangers को आप information share करना चाहते हैं, उतने हद तक ही questions होंगे and answer भी उसी टाइप का होगा. ठीक है, so questions of a personal or sensitive kind cannot be asked. और इफ asked are likely to be answered safely rather than truthfully. पर्सनल या फिर सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछा भी जाए तो ऐसे आंसर दिया जाएगा जैसे सेफली आंसर हो गया या फिर आंसर दिया ही नहीं जाएगा. ठीक है, सो दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज नॉन सैम्पलिंग एरर्स. ठीक है, this is errors due to not the sampling process but to faults or shortcomings of the research design of the matter in which it was implemented. ठीक है, in order to be successful they must be depend on a tightly structured inflexible questionnaire. Moreover, howsoever well designed the questionnaire might be, its success depends finally on the nature of the interaction between the investigator and the respondents and especially on the goodwill and cooperation of them. तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चनरी का भी कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चनरी का भी हो गया, बट इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, मोस्टली इन्वेस्टिगेटर्स एंड रेस्पॉन्डेंट्स के साथ क्या क्या इंटरेक्शन हो रहा है, उस पर ही पूरा एक सर्वे डिपेंड करता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई सैम्पल सर्वे कर रहे हैं तो क्वेश्चनर्स उस तरीके से एकदम फिक्स तरीके से, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर शुड बी इनफ्लेक्सिबल क्वेश्चनरिंग मोड. ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर सर्वे. सर्वे का ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कि उसका डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज हमको पता है. एज ए बेसिक कॉमन सेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अगर बात करें सर्वे का, तो हम देख सकते हैं, हमने देखा पहले फील्ड वर्क, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, आज हमने देखा सर्वे का, एंड कल हम देखेंगे इंटरव्यू का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड ये बुक भी खत्म होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज. विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. जय हिंद, वंदे मातरम.